करते हैं ओरल कैविटी क्या है। बेटा जहां कहीं ये ओरल का वर्ड आ जाए, ओरल का बेटा मतलब होता है मुंह। जहां कहीं ओरल का वर्ड आ जाए, ओरल का बेटा मतलब होता है मुंह, और कैविटी का मतलब खाली जगह डेफिनेटली। ओरल कैविटी मुंह के अंदर की जगह। आपने अक्सर दवाइयों के ऊपर पढ़ा भी होगा, फॉर ओरल यूज ओनली, यानी ऐसी दवाइयां जो सिर्फ मुंह के रास्ते से ही ली जा सकती हैं। अच्छा, ओरल कैविटी में सबसे पहले यानी मुंह के अंदर सबसे पहले तो बेटा हमारे पास आते हैं लिप्स, यानी हमारे होंठ। अगर बेटा मैं होंठों की बात करता हूं, लिप्स होते कैसे हैं? लिप्स हैं हाईली वॉस्कुलराइज्ड। हाईली वॉस्कुलराइज्ड का बेटा मतलब होता है कंटेन मैनी ब्लड वेसल, यानी हमारे होंठों के अंदर बहुत सारी खून की नालियां होती हैं, इसलिए हल्का सा होंठ कटा नहीं तो खून फौरन बाहर आ गया। तो हाईली वॉस्कुलराइज्ड, हमारे लिप्स के अंदर बहुत सारी खून की नालियां हैं, और इनका फायदा भी है, अगर आपका लिप्स कट जाए तो फौरन भर भी जाते हैं, जख्म जल्दी भर जाते हैं। लिप्स हाईली वॉस्कुलराइज्ड। अच्छा, इसके अलावा लिप्स बेटा हमारे पास होते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल। अच्छा, स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? बेटा स्केलेटल मसल्स वो मसल मतलब होता है गोश्त, और स्केलेटल मतलब होता है हड्डियां। तो वो गोश्त जो हड्डियों के साथ जुड़ा होता है उसको बेटा हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। जैसे मेरे हाथों का गोश्त ये हड्डियों के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो गोश्त जो हड्डी के साथ जुड़ा होता है उसको हम स्केलेटल मसल बोलते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में है, वॉलंटरी है, कंट्रोल में। जैसे मेरा हाथ मेरी मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, वॉलंटरी, और इसी तरह आपके होंठ और मेरे होंठ हमारी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, मतलब ये भी वॉलंटरी है, यानी हमारे कंट्रोल में है, काबू में है। तो दो बात हमने समझ लिया लिप्स के बारे में कि लिप्स हमारे हाईली वॉस्कुलराइज्ड हैं, खूब ढेर सारी खून की नालियां होती हैं, स्केलेटल मसल्स, और ये वो गोश्त है जो आपके और मेरे कंट्रोल में भी है। पॉइंट नंबर 3 बेटा जी, अगर मैं लिप्स की बात करता हूं, लिप कंटेन मैनी सेंसरी नर्व एंडिंग्स। अच्छा, सेंसरी क्या होता है? सेंसरी का मतलब होता है महसूस करने वाली, और एंडिंग का बेटा मतलब क्या होता है? एंडिंग का मतलब जहां पर कोई चीज खत्म हो रही हो। और नर्व क्या होता है? अल्लाह ताला ने ना हमारे पूरे जिस्म में तारों का जाल बिछा दिया है। ये तारे क्या करती हैं? तरह तरह से सिग्नल्स इकट्ठे करती हैं और दिमाग में पहुंचाती हैं, इनको हम बोलते हैं नर्व्स। तो सेंसरी नर्व एंडिंग, यानी यहां पर दिमाग से बहुत सारी तारें आकर खत्म हो रही हैं, जिनका काम क्या होगा? सिग्नल्स को होंठों से पकड़ना है और दिमाग की तरफ लेकर जाना है। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो हमने लिप्स के बारे में बात कर ली कि लिप्स के अंदर खूब ढेर सारी खून की नालियां हैं, लिप्स का जो गोश्त है वो हमारे कंट्रोल में है, और बहुत सारी तारें यहाँ पर खत्म हो रही हैं, जिनका काम क्या है कि सेंस करना है, महसूस करना है कि लिप्स को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अच्छा, लिप्स का काम क्या है? लिप्स का काम होता है फोनेशन, यानी अभी जो मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो गला मेरा आवाज पैदा कर रहा है, मगर उस आवाज को प्रॉपर वर्ड्स में कन्वर्ट करना जो तुमको बढ़िया से समझ भी आ सकें, वो काम होता है बेटा लिप्स का, यानी कि होंठों का। तो अभी हमें लिप्स का काम भी समझ आ गया, फोनेशन। अच्छा, उसके बाद ये जो ओरल कैविटी है इसके बेटा क्या फंक्शंस हैं, क्या काम है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ फूड। सिलेक्शन ऑफ फूड का बेटा मतलब होता है खाने का चुनाव, खाने को चुनना। ऐसा नहीं कि खाना हमारे सामने आकर हमने खाना शुरू कर दिया ना, हमारी पूरी बॉडी उसको एक बढ़िया मैकेनिज्म में एक प्रॉपर तरीके में चुनती है। कैसे बोल रहे थे? सबसे पहले सेंसेस ऑफ टेस्ट। अब मान लीजिए एक खाना तुम्हारे सामने आया, तुमने उस खाने को मुंह के अंदर डाला पर उसका जायका बहुत गंदा है, या उसके अंदर मट्टी वट्टी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स है, तो जाहिर बात है आपकी बॉडी फौरन उसको रिजेक्ट कर देगी। पॉइंट नंबर 2, साइट, देखना। अब मान लीजिए कि खाना टेस्ट उसका बहुत बढ़िया है, लेकिन वो उसकी जो साइट है वो अच्छी नहीं है, वो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा। जैसे मान लीजिए कि जो कसाई है उसने गोश्त को काटते हुए उसको कॉकरोच की शेप में काट दिया। अब हालांकि मतलब गोश्त चाहे बकरे का ही हो या गोश्त चाहे मुर्गी का ही हो, लेकिन फिर भी अगर उसको काट दिया जाए कॉकरोच की शेप में तो किसका दिल करेगा भाई खाने को? यानी उसको देखने में ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा, खाना दिखने में ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। तो खाना दिखने में भी अच्छा होना चाहिए, उसका टेस्ट भी एकदम आउट क्लास होना चाहिए, और स्मेल और उसमें से खुशबू भी अच्छी आ रही हो। अब अगर मान लीजिए कि खाना दिखने में बहुत अच्छा लग रहा, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें से बदबू आ रही है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा, आपका पता कोई नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन ऑफ फूड में हमारी आंखें, हमारा नाक और हमारी जो जुबान है ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, जुबान के अंदर छोटे छोटे उभार से होते हैं, इन उभारों को बेटा जी हम बोलते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का क्या काम होता है? जायके को महसूस करना, और अक्सर बात जब आप गर्म चाय पी लेते हो बहुत ज़्यादा तो वो टेस्ट बड्स जल भी जाते हैं, तो इसलिए आपको फिर वो अपनी जुबान में बड़ा अजीब अजीब सा जायका लगता है, लेकिन 1-2 दिन बाद वो वापस भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पहला स्टेप हो गया खाने का चुनना। तो सबसे पहले अगर खाना सिलेक्ट हो चुका है और खाना मुंह के अंदर पहुंच चुका है तो अगला स्टेप होगा मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा, हमारी बॉडी क्या करती है? उसको पकड़ दिया उस खाने को, जुबान उसको अच्छे से खाने को घुमाती है, लिप्स मुंह को बंद रखते हैं ताकि वो खाना कहीं बाहर ना आ सके, और जो दांत हैं वो उसको अच्छे से पीसते हैं।
अच्छा, जो हमारी दांतों की दाढ़ें हैं उनको बायो के अंदर ना हम मोलर्स पढ़ते हैं, मोलर्स और प्री मोलर्स। अच्छा, ये जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं यानी ये दाढ़ें, ये खाने को अच्छे से चबाती हैं ताकि खाने को अच्छे से पीस उसके किए जा सकें। अच्छा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब चबाने का अमल, खाने को अच्छे से चबाना और उसका कीमा कीमा कर देना। अब ऐसा इस वजह से ताकि उसके ऊपर जो बाद में केमिकल वेमिकल आने वाले हैं वो बढ़िया काम कर सके। अब अगर खाना एकदम प्रॉपर पैक होगा तो उस पर जाहिर बात उसका सरफेस एरिया कम होगा, तो एंजाइम वगैरह उस पर सही से काम नहीं करेंगे। लेकिन उसको तोड़ के प्रॉपर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए ना, अब एंजाइम्स आएंगे उस पर अच्छे से काम करेंगे। तो सेकंड स्टेप मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तीसरा स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमारे मुंह के अंदर उस खाने के ऊपर केमिकल छोड़े जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले बेटा याद रखेगा, हमारे मुंह के अंदर पाया जाता है सलाइवा। सलाइवा का मतलब होता है थूक। अच्छा, ये थूक हमारी बॉडी में बनता कहां पर है बेटा? थूक बनाने वाले हमारी बॉडी के अंदर 6 ग्लैंड्स होते हैं, 6 जगह हैं जहां पर थूक बनता है। सबसे पहले कानों के आगे, यानी कानों से आगे जहां पर मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, यहां पर मौजूद होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स। फिर ये जो जबड़ा है ना, ये इसके नीचे यहां पर, इसको बेटा हम बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। मैक्सिला का मतलब जबड़ा और सब का मतलब होता है नीचे, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अच्छा, लिंगुअल का मतलब होता है जुबान और सब लिंगुअल का मतलब जुबान के नीचे। तो 2 ग्लैंड जुबान के नीचे, सब लिंगुअल ग्लैंड। कितने ग्लैंड हो गए? 6। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहां पर है? जहां पर ये कलमे वल में बन रही है, यहां पर आप निशानी रख लो। अच्छा, जहां पर हमारी दाढ़ी है यहां पर सब मैक्सिलरी ग्लैंड और जुबान के नीचे सब लिंगुअल ग्लैंड। सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमने पढ़ लिए पैरोटिड ग्लैंड जो कि कानों से आगे हैं, इसके अलावा फिर हमने देखे सब लिंगुअल जो कि जुबान के नीचे हैं, और सब मैक्सिलरी जो कि जबड़े, सब मैंडिबुलर सॉरी या सब मैक्सिलरी जो कि जबड़े के नीचे हैं। क्लियर है? पैरोटिड, सब लिंगुअल, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अच्छा, उसके बाद अगर बेटा मैं बात करता हूं हमारे सलाइवा की, यानी हमारे थूक की, तो थूक इन 6 जगहों से बनकर आ गया। अब जैसे ही जो सलाइवा हमारी मुंह के अंदर आ जाएगा तो सलाइवा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? सलाइवा के अंदर एक बेटा बड़ा खतरनाक केमिकल भी है जो कि पाया जाता है, उसका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा का मतलब थूक और एमाइलेज का क्या मतलब? एमाइलेज का बेटा मतलब होता है एंजाइम। जिस लफ्ज के एंड में ASE आ जाए ये होता है एंजाइम। तो एमाइलेज वो एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पर अटैक करता है, रोटी चावल वगैरह सब्जी पर, इन पर अटैक करता है और इनको तोड़ता है। तो सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या होता है? जो भी स्टार्च और ग्लाइकोजन आपने खाया हुआ है बेटा, स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है बहुत सारी चीजों ने जुड़कर कुछ बनाया हुआ। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर रोटी बना देते हैं तो इसको हम स्टार्च बोलते हैं। बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर बना दे लिवर, कलेजी, तो इसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो याद रखेगा ये जो स्टार्च है और ये जो ग्लाइकोजन है ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी और सैकराइड्स का मतलब शुगर। तो ज्यादा सारे चीनी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के बनाते हैं पॉलीसैकेराइड। अगर तो प्लांट्स से मिलेगा तो स्टार्च और अगर बेटा एनिमल से मिलेगा तो ग्लाइकोजन। अब ये सारी बातें जो है ना वो आपको पिछले चैप्टर्स में बायोमोलिक्यूल्स में पता होनी चाहिए। स्टार्च और ग्लाइकोजन क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड्स हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो ये एक दीवार है और दीवार को तोड़ोगे तो क्या निकलेंगी? ईंटें। तो इसी तरह स्टार्च और ग्लाइकोजन वो दीवारें हैं जिनको तोड़कर ईंटें बनती हैं और उनका नाम क्या होता है? डाइसैकेराइड। लेकिन इसके अंदर एक अकेली ईंट नहीं निकलती बल्कि 2 ईंटें आपस में जुड़ी होती हैं। इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड। और ये माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। माल्टोज मतलब जिसमें 2 ईंटें आपस में चिपकी बैठी हैं। तो इसका मतलब जब भी हम रोटी वगैरह खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो हमारे पेट में जाएगी तभी जाकर उसकी डाइजेशन होगी ना। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। हैशटैग नोट, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। जो डाइजेशन है वो तो मुंह से स्टार्ट हो जाएगी। मुंह के अंदर किस पर अटैक किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर। और पॉलीसैकेराइड्स को किस में तोड़ा जाता है? डाइसैकेराइड्स में। डाइसैकेराइड मतलब माल्टोज में। क्लियर है? स्टार्च और ग्लाइकोजन को तोड़कर माल्टोज में कन्वर्ट किया जाएगा। तो सलाइवा के अंदर एक केमिकल है, एक एंजाइम है जिसका नाम सलाइवरी एमाइलेज है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो थूक है उसके अंदर और क्या क्या है? थूक के अंदर पाया जाता है वाटर प्लस म्यूकस, पानी और म्यूकस वगैरह। इसका क्या काम होता है? इसका काम है मॉइस्चर, यानी हमारे खाने को नरम करना, लुब्रिकेट करना। हमारे खाने के अंदर है बाइकार्बोनेट आयंस। अच्छा, ये बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं? ये बेटा बफर करते हैं, बफर केमिकल्स हैं। बफर केमिकल्स का क्या मतलब है? आप ऐसे समझ लो कि ये पीएच को चेंज नहीं होने देते। बफर केमिस्ट्री के अंदर वो केमिकल्स होते हैं जो पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं। कैसे वो केमिस्ट्री के अंदर देखा जाएगा। फिलहाल थायोसाइनाइड आयन। अच्छा, इसके अलावा हमारे सलाइवा के अंदर पाए जाते हैं थायोसाइनेट आयंस। अच्छा, ये थायोसाइनेट आयंस क्या करते हैं? किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जरासीमों को मारते हैं।
इसका मतलब जो हमारे मुंह में थूक आता है उसके अंदर सलाइवरी एमाइलेज एक केमिकल है, एक एंजाइम है। अच्छा, इसके अलावा उसके अंदर पानी होता है, म्यूकस होता है। अच्छा, इसके अलावा उसके अंदर बाइकार्बोनेट आयंस हैं जो कि पीएच को नॉर्मल रखते हैं, पीएच को कंट्रोल रखते हैं, पीएच को ज़्यादा आगे पीछे होने नहीं देते हैं। और इसके अलावा थायोसाइनेट आयंस हैं जो कि जरासीमों को मारते हैं। अच्छा, उसके बाद हैशटैग नोट में याद रखेगा जो फ्रेश सलाइवा होता है वो अल्कलाइन होता है और उसकी पीएच 8 होती है। याद रखेगा फ्रेश सलाइवा अल्कलाइन है। अल्कली उस बेस को बोलते हैं जो पानी में हल हो जाए। तो बेटा जो अभी ताज़ा सलाइवा बनकर हमारे मुंह के अंदर आता है ना, वो अल्कलाइन होता है, उसकी पीएच होती है 8। अब सवाल ये ऐसा क्यों? बेटा देखें, अगर तो हमारे मुंह में सलाइवा जो है वो एसिडिक बनकर आ जाता तो जाहिर बात है वो तो हमारे दांतों को डैमेज करता, नुकसान पहुंचाता। तो इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से हमारी जो सलाइवा बनता है वैसे न्यूट्रल ही होता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली एसिडिक होता है और उसकी पीएच होती है 8। बट इट क्विकली लॉसेस कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये क्या करता है अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है एंड गेट्स पीएच 6 और उसकी पीएच 6 हो जाती है। अब ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया जब खाने को तोड़ते हैं तो कुछ एसिड्स पैदा होते हैं, तो इसलिए सलाइवा बना तो था बेसिक फॉर्म में लेकिन कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक में। क्लियर है? तो जब सलाइवा बनता है वो होता है बेसिक लेकिन कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक में और उसकी पीएच 8 से 6 में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? एमडीकेट में आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारे सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज। तो ये आपसे एमडीकेट वगैरह में पूछा जा सकता है या ये